बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। जिला एबटाबाद से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक कैथोलिक चर्च एबटाबाद में अक़लियती मज़हबी रहनुमाओं में चेक्स की तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई महकमा औक़ाफ़ पेशावर की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद की जानिब से अक़लियती 15 मज़हबी रहनुमाओं को एजाज़िया के चेक जारी किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ भी तकरीब में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद खालिद इकबाल ने मसीही मज़हबी पेशवाओं में एजाज़िया के चेक तकसीम किए। कैथोलिक चर्च एबटाबाद में मंगल के रोज़ मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ चर्चिस के 15 पादरियों में 30,000 मालियत के चेक तकसीम किए गए, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर थे। ज़िला एबटाबाद से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद खालिद इकबाल इंसदाद पोलियो मुहिम 27 नवंबर ता 1 दिसंबर के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पोलियो एजुकेशन कमेटी का इजलास में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से तैयारी और महकमा सेहत की जानिब से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद खालिद इकबाल ने कहा, तमाम वालिदैन 27 नवंबर ता 1 दिसंबर इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। इजलास में बताया गया, मुहिम के दौरान जिला के 54 यूनियन काउंसिल्स में 5 साल तक की उम्र के कुल 2,36,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला एबटाबाद में 27 नवंबर तक 1 दिसंबर तक इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए तैयारी और इक़दामात के हवाले से महकमा सेहत और दीगर महकमा जात के अफसरान का इजलास डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस रूम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुनक्किद हुआ। डिस्ट्रिक्ट पोलियो कंट्रोल रूम की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तैयारी, टीम्स की ट्रेनिंग, मटीरियल की फ्राहमी और दीगर अहम अमूर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को ब्रीफ किया गया। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने महकमा सेहत को जिला भर के तमाम बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। जिला एबटाबाद से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक अयूब टीचिंग अस्पताल एबटाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर अतर लोधी का इमरजेंसी और डिटेंशनरी बिल्डिंग में जारी तरक्याती कामों का दौरा। डिटेंशनरी बिल्डिंग में जारी काम को 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी में तमीर होने वाली नई बिल्डिंग को भी अवामी सहूलियात के पेश नज़र जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जिससे हज़ारा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर से आने वाली आवाम को यहाँ बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जा सकेंगी। अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर अतर लोधी दौरे के दौरान उनके हमरा मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आलमजेब सवाती, इंचार्ज इमरजेंसी डॉक्टर माजिद, HOD फैसिलिटी मैनेजमेंट सैयद फारूक शाह, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड अमीनुल्लाह गंडापुर और दीगर शोबाजात के सरबराहान मौजूद थे। जिला एबटाबाद से खबर शामिल कर लेते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हवेलियाँ लुबना इकबाल ने हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी, सड़क पर जानवरों के ज़िबा पर दुकान सील और 3 अफराद को पुलिस की हिरासत में दिया। शहरी प्राइस कंट्रोल और रेट लिस्ट से मुतल्लिक अपनी शिकायत से ज़िला कंट्रोल रूम पर मतला कर सकते हैं। कंट्रोल रूम नंबर 09929310553। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ियाबत के आलमी दिन के मौका पर THQ दरिया खान में आगाही वॉक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर शाहिद महमूद ने क़यादत की। वॉक में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ज़ियाबत ने आलमी दिन के मौका पर THQ दरिया खान में MS डॉक्टर शाहिद महमूद ने वॉक का अहतमाम किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शाहिद महमूद ने कहा, ज़ियाबत इस वक्त हर तीसरे से चौथे शख्स को अपनी लपेट में ले चुका है। इससे बचाव के लिए हमें अपने तर्ज ज़िंदगी से बदलाव लाना होगा। मोटापे से बचाव, रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश, सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल इस हवाले से बहुत मुआविन साबित हो सकता है। डॉक्टर शाहिद महमूद ने कहा, ज़ियाबत के दिन को आलमी सतह पर मनाने का मकसद इस बीमारी से बचाव और मुब्तला अफराद में कंट्रोल के हवाले से आगाही पैदा करना है। सेक्रेटरी खुराक चौधरी मोहम्मद रकीब मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों की परवाह न करते हुए दूर आफ्तादा इलाकों में पहुँच गए और लोगों के मसाइल सुने। मुजफ्फराबाद कश्मीर में महकमा खुराक के सब्सिडाइज आटे के बुरहान पर काबू पा लिया गया। स्मगलिंग के रास्ते बंद। सेक्रेटरी खुराक चौधरी मोहम्मद रकीब ने अवामी शिकायत और मुश्किलात के अजाले के लिए न सिर्फ अफसरान को एक्टिव कर दिया बल्कि खुद भी फील्ड विजिट में मसरूफ़ हैं। सेक्रेटरी खुराक आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद रकीब का ज़िला मुजफ्फराबाद भर के नवाही इलाकों का दौरा, महकमा खुराक के मुख्तलिफ डपों और डीलर्स शॉप्स, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का मुआयना, रिकॉर्ड मुलाहिजा किया। कई डीलर्स को रिकॉर्ड दुरुस्त मुरतब करने की हिदायत। सब्सिडाइज्ड आटा मुस्तहिक और कम आमदनी वाले तबके को फराहम करने की हिदायत। आटे की फ्राहमी, दीगर अशिया खुरनोश की खरीदारी से मशरूत रखने की शिकायत का अजाला करने की हिदायत। एलोकेशन में इजाफे और बेवागान, यतीम, मसाकीन और इंतहाई मुस्तहिक अफराद के लिए अलहदा से कोटा मुकर्रर करने पर गौर करने की यकीन दहानी।
मुजफ्फराबाद चेयरमैन जिला कौंसिल मुजफ्फराबाद सरदार इम्तियाज अहमद अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने बल्दियाती नुमाइंदगान को बाइख्तियार बनाने और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी मौसर बनाने के लिए कवायद ज़वाबित और कानून साजी के लिए मौसर तजावीज़ पेश करने के लिए वज़ीर लोकल गवर्नमेंट राजा फैसल मुमताज़ राठौर की सरबराही में आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। बिमरान जिला कौंसिल के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में कायम इस कमेटी में वज़ीर तालीम दीवान अली चुगताई खुद बतौर चेयरमैन जिला कौंसिल, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन जिला कौंसिल पूंछ, चेयरमैन जिला कौंसिल कोटली, मेयर बल्दिया मुजफ्फराबाद और मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग शामिल हैं। कमेटी एक माह के अंदर जामिया रिपोर्ट सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। चौक सरवर शहीद से लेकर अड्डा पठान होटल तक महकमा जंगलात के ठेकेदारों ने रोड के दोनों इतराफ से दरख्त तो काट लिए मगर गड़े बंद न किए। ठेकेदारों की मुजरिमाना गफलत के सबब हादसात में इजाफा हो गया। महकमा जंगलात की जानिब से चंद माह कबल मुल्तान मियाँ वाली रोड के किनारों पर करोड़ों रुपए मालियत के दरख्तों की नीलामी की गई थी। चौक सरवर शहीद से लेकर अड्डा पठान होटल तक ठेकेदारों ने सरकारी दरख्त तो काट लिए मगर गड़ों को बंद न किया। मुजरिमाना गफलत के सबब आए रोज़ हादसात में इजाफा हो चुका। मुतअद्दिद बार हादसात में कीमती जानों का ज़िया हो जाना मामूल बन चुका है। ठेकेदार और महकमा जंगलात का अमला खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ़ है। महकमा जंगलात वाला ने इतने रोड के नाल नज़दीक करके ते कट्टे ने दरख्त बड़े बड़े गड़े पैन ये पूरे नहीं कि सारी इंतजामिया नाल अपील पाई कि भाई हसाद आए बैस बनते पैन ते ताकि कोई भराई की नहीं। मुल्तान तो मियाँ ये मुल्तान तो मियाँ वाली रोड है ना, ये महकमा जंगलात वाला ना दरख्त कट के दिन बहुत ज़्यादा गड़े बने पैन तो इतना जी ट्रैफिक आँदी पई है ना, कोई एक्सीडेंट थी वजे ना उनका बहस बनते हैं। लिहाजा महकमा जंगलात या उन्होंने अपील है पई कि खड्डे पुरवावें ताकि इतों बआसानी थी वजे आवन वजन वाला। चार सद्दा से खबर शामिल करेंगे। अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक 9 तयनात DSP सर्कल सर ढेरी कौसर खान का सर्कल SHOs, तफ्तीशी अफसरान और मुहर्रिरान के साथ तारुफी मीटिंग। आइस मंशियात फरोशों, असलहा नुमाइश, हवाई फायरिंग और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अहकाम जारी। तफ्तीशी अफसरान गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए असल हक़ाइक़ और शवाहिद इकट्ठे करके तमाम मुकद्दमात की बारीक बीनी से तहकीकात करें। DSP सर ढेरी कौसर खान ने मज़ीद कहा, इश्तिहारियों और कानून के रेट को चैलेंज करने वालों को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम इक़दामात बरोएकार लाह कर कानून की बालादस्ती को हर सूरत कायम रखेंगे। SHOs दायरा इख्तियार के अंदर तमाम अहम एहसास तनसीबात की सिक्योरिटी का ख्याल रखें, जबकि तफ्तीशी अफसरान गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए तमाम केसेस में असल हक़ाइक़ और शवाहिद इकट्ठे करके बारीक बीनी से मुकद्दमात की तहकीकात करें। थाना जात के मुहर्रिरान को मुखातिब करते हुए DSP सर ढेरी कौसर खान ने मज़ीद कहा, थाने जात के सारे रिकॉर्ड को अप टू डेट रखें और थाने जात में कानून की इमदाद तलब करने के लिए आने वाले मजलूमों को फिलफौर मदद फराहम करें। चौक सरवर शहीद मरकज़ में मौजूद 3 मोहल्लों में अलीपुरा, गौसियाबाद मोहल्ला, ताड़ाबाद मरकज़ी कब्रिस्तान से मुंसलिक मजहर मार्केट गंदी नहर का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। चौक सरवर शहीद के कदीमी कब्रिस्तान के इर्द गिर्द गंदे पानी के जोहड़ बन चुके हैं। नालों की सफाई न होने की वजह से गंदा पानी दुकानों मसाजिद में दाखिल होना शुरू हो चुका है। गंदे पानी की वजह से डेंगू और बीमारियां फैलने का खदशा लाहक है। मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त वालों और इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। चार सद्दा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चार सद्दा जनाब नज़ीर खान का थाना नस्ता का अचानक दौरा। थाना नस्ता में की गई सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। अवाम के साथ खुश इखलाकी से पेश आएँ और थाने में आने वाले साइलिन के मसाइल फौरी और मेरिट पर हल किए जाएँ। DPO चार सद्दा नज़ीर खान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चार सद्दा जनाब नज़ीर खान ने थाना नस्ता का अचानक दौरा किया। इस मौका पर हवालात, चार दीवारी, रिहाइश, बैरिक्स, रोजनामचा, थाने का रिकॉर्ड और असलहा कोद को तफसीली जायज़ा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चार सद्दा जनाब नज़ीर खान ने कहा, पुलिस फोर्स अवाम का मुहाफिज है। अवामुन्नास को दरपेश मसाइल और मुश्किलात तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। थाने में आने वाले साइलिन के साथ खुश इखलाकी से पेश आएँ। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम दें। तमाम पुलिस जवान अपनी हिफाजत के लिए दौरान ड्यूटी हेलमेट जैकेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और दौरान ड्यूटी पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। चोरी, डकैती, राहज़नी, मंशियात और दीगर जराइम में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ضلع ہری پور سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق عوامی شکایات پر سرائے سوالے جی ٹی روڈ تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ لورا چوک میں عوامی شکایات کے پیش نظر تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا۔ ڈی آئی جی ازالہ نے خصوصی طور پر نوٹس لیتے ہوئے خصوصی ہدایات ڈی پی او ہری پور عمر خان نے جاری کیے، جس پر ڈی ایس پی شہزادی نشاد گیلانی نے ٹریفک انچارج تنویر خان کے ہمراہ اور ٹی اے ایم اہلکاروں کے ہمراہ سرائے سوالے بازار اور لورا چوک میں تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا، جس میں رکشہ مافیا، سوزوکی مافیا، ریڑی مافیا، تھڑا مافیا اور ناجائز تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹیرین وزیر پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن چودھری محمد رشید نے کہا ہے کہ پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے افسران اور ملازمین ریاست کی عوام کو بجلی کی خاطر خواہ سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جاگراں پروجیکٹ کے حوالے سے محکمہ کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ قبل ازیں مینیجنگ ڈائریکٹر پی ڈی او خواجہ مسعود قادر، ڈائریکٹر او اینڈ ایم شفیق عثمانی نے بریفنگ دی۔ مظفر آباد میں الیکشن کمشنر ایپسیکا آزاد کشمیر اور جموں کشمیر افتخار حسین قاسمی نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے انتخابات 5 دسمبر کو ہوں گے۔ مرکزی الیکشن کمیشن میں 5 جبکہ ہر ضلع میں الیکشن کمیشن کے 3 ممبران موجود ہیں۔ مرکزی الیکشن کمیشن کے ممبر عثمان جبکہ ترجمان راجہ باسط ہیں۔ مرکزی الیکشن کمیشن کے ممبران میں میرپور سے لیاقت پونچھ سے ساجد سلیم، ہٹیاں سے عاشق اوان جبکہ مظفر آباد سے عثمان ہیں۔ مرکز کے 2 پینل مد مقابل ہیں جبکہ کوٹلی میں القلم نام کا پینل موجود ہے۔ ٹوٹل ووٹرز کی تعداد 29,056 ہے۔ مظفر آباد سے 526، جہلم سے 104، نیلم سے 151، باغ سے 176، پونچھ سے 363، حویلی سے 94، کوٹلی سے 544، میرپور سے 602، بھیمبر سے 261، سندھوتنی سے 135 کی تعداد موجود ہے۔ توبہ ٹیکسنگ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں عام انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ اجلاس میں ضلعی الیکشن کمشنر گلزار اختر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد جواد سردار، سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی محسن ریاض، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ابرار عادل اور محکمہ ایجوکیشن کے افسران نے شرکت کی۔ ہمارے نمائندے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق عام انتخابات کے لیے تمام انتظامات ہر وقت مکمل کر لیے جائیں۔ عملے کی تعیناتی، پولنگ اسٹیشنز پر مطلوبہ سہولیات کی فراہمی، ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی کے لیے جامع پلان تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہونے والے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلا تفریق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عمان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے وائس کیپٹن عاقب الیاس کی اپنے آبائی شہر آمد، شہریوں کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آج جو بھی ہوں یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق ظفروال سے تعلق رکھنے والے عاقب الیاس جو کہ عمان کرکٹ ٹیم کے وائس کیپٹن ہیں، جنہوں نے امریکہ میں 2024 میں کھیلے جانے والے میچز میں اپنی عمان ٹیم کو کوالیفائی کروایا، جس پر عاقب الیاس اپنے شہر ظفروال پہنچے تو شہریوں کی جانب سے ختم نبوت چوک پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ چوک میں آتش بازی کی گئی، پھولوں کے ہار اور گل پاشی بھی کی گئی۔ شہریوں کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عاقب الیاس نے کہا آج جو کچھ بھی ہوں یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ آج جس جگہ پر ہوں اس پر اہلیان ظفروال کی محبتیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا آج اگر اس مقام پر ہوں تو ماں باپ کے بعد میرے بڑے بھائی بابر الیاس کا بھی اہم کردار ہے، یہ صحرا انہی کے سر جاتا ہے۔ ماناوالا سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے رپورٹر مدثر رفیق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق انسداد اسموگ کے پیش نظر ضلع انتظامیہ ان ایکشن، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر وقار علی خان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر اور متعلقہ افسران کے مختلف علاقوں میں اسموگ کی روک تھام کے لیے چیکنگ جاری۔ اسموگ ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج، لاکھوں روپے جرمانے عائد۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر وقار علی کا کہنا ہے کہ اسموگ کے پیش نظر حکومتی احکامات پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے گا۔ عوام الناس ماحولیات آلودگی اور اسموگ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ فصلوں کی باقیات کو جلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ 1 اگست سے اب تک 946 انڈسٹریل یونٹس، 1522 بھٹا جات اور 6343 گاڑیوں کو چیک کیا۔ 135 اینٹوں کے بھٹے، 26 انڈسٹریل یونٹس اور 211 دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو سیل کیا گیا۔ توبہ ٹیکسنگ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد جواد سردار کی زیر صدارت کھاد کی دستیابی اور فروخت کے بارے میں جائزہ اجلاس۔ ہمارے نمائندے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں محکمہ زراعت کے افسران کو کھاد کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایات جاری۔
खाद की मुकर्ररा से ज़्यादा निर्खों पर फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके काश्तकारों को लूटने वाले डीलर से सख्ती से निपटा जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर खाद के स्टॉक्स की कड़ी निगरानी की जाए। इजलास में महकमा ज़राअत और खाद डीलर्स की शिरकत। हुकूमत सिंध के महकमा लेबर की जानिब से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से आज एक मुकामी होटल में घरेलू मुलाजमीन से मुतल्लिक कानून साजी के लिए एक मुशावरती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें घरेलू सनतों से वाबस्ता अफराद, मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी और कानूनी माहिरीन ने शिरकत की और घरेलू मुलाजमीन को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने, उनको जायज़ हकूक़ देने, घरेलू तशद्दुद के खात्मे और मजदूरों के हकूक़ के बारे में शऊर उजागर करने पर जोर देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि घरेलू मुलाजमीन के हवाले से कानून साजी 2023 में ऐसे कानून मंजूर किए जाएं जिनसे घरेलू मुलाजमीन को मुकम्मल समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस मौका पर डायरेक्टर लेबर गुलाम सरवर, ILO के नुमाइंदे काजिम शुएब, कंसल्टेंट ILO गुलफाम नबी मेमन, फोकल पर्सन ILO रेजो मिल S संजानी, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर अली असगर लाकू, शौकत अली सोमरू, मोहम्मद यास्मीन जुनेजो और दीगर ने कहा, घरेलू मुलाजमीन के हकूक़ के बारे में आगाही न होने की वजह से मजदूरों का इस्तेहसाल हो रहा है। साथ कश्मीर के वज़ीर जंगलात चौधरी अकमल सरगाना ने कहा है कि महकमा जंगलात वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ रियासती अवाम को सहूलियात की फ़राहमी के लिए कोशां हैं। सब्ज़ दरख्तां की कटाई की ना इजाज़त है और ना ही इजाज़त दी जा सकती है। ताहम बालन के लिए गिरी पड़ी लकड़ उठाने पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा झूठे मकासद के लिए किया जा रहा है, जिससे मेरी और महकमा की साख मुतासिर होती है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने महकमा जंगलात के अफसरान नाज़िम अली जंगलात इलाकाई मलिक असद और नाज़िम अली जंगलात तरक्यात सरदार इफ्तिखार के हमरा मरकज़ी ऐवान सहाफ़त मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। आज़ाद कश्मीर तरक्याती वर्किंग पार्टी का रवां माली साल का तीसरा इजलास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात फ़याज़ अली अब्बास की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में मुतल्लिका महकमा जात के सेक्रेटरीज़, प्लानिंग कमीशन, महकमा मालियात और महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में महकमा तलीम कॉलेज़ के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में गर्ल्स इंटर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज़ में सहूलियात की फ़राहमी का नज़रसानी मनसूबा लागती 36 करोड़ 83 लाख रुपये महकमा जंगली हयात के ज़ेर इंतज़ाम पीर चनासी, मुजफ्फराबाद, हंजोसा, रावलाकोट और मंगला मीरपुर के मुकामात पर नए कायम करदा अफ़ज़ाइश नस्ल के मराकज़ की फ़ाली की जारिया मनसूबों की मद में तकमील में तोसी। महकमा आपाशी के ज़ेर इंतज़ाम ज़िला मीरपुर में खड़ी शरीफ के मुकाम पर पानी की गुज़रगाह की बहाली का नज़रसानी मनसूबा लागती 42 करोड़ 31 लाख रुपये है। चौक सरवर शहीद मरकज़ में मौजूद 3 मोहल्लों में अलीपुरा, गौसियाबाद, मोहल्ला तारड़ाबाद, मरकज़ी कब्रिस्तान से मुंसलिक मजहर मार्केट गंदी नहर का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं चौधरी खालिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। चौक सरवर शहर के करीबी कब्रिस्तान में गंदा पानी खड़े होने की वजह से शहरी परेशान, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, इंतज़ामिया खामोश तमाशा। मेरी जो है ना तमाम अहलियान से गुजारिश है कि जो है ना एक तो ये डिस्पोज़ल वगैरह जो है ना ये बिल्कुल जो है ना इसको आबादी से बाहर मुंतकिल किया जाए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बारिश अभी शुरू नहीं होती, लोग घरों में पानी चला जाता है और रोड बंद हो जाता है और अहले महल्ला का गुज़रना महाल हो जाता है। आपने देखा भी होगा गलियों में जो है ना सारा पानी खड़ा है और ये सीवरेज वाला जो नाला है बिल्कुल ख़त्म होने की वजह से यहाँ साथ ही मस्जिद है उसमें पानी चला जाता है, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। उसके साथ साथ ही ये दुकानों वगैरह जो प्लाट वगैरह उसमें पानी चला जाता है। साथ ही माशाल्लाह कब्रिस्तान है तो वहाँ पे भी जो है ना इस पानी के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, जिसकी वजह से कब्रें बैठने का अंदेशा होता है। थोड़ी सी हालांकि रात थोड़ी सी बारिश आई है उसकी वजह से भी जो है ना इतना पानी खड़ा हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा अबतर सूरत हाल है और आपको पता है कि भी आजकल वबाई अमराज फैलने का भी ख़तरा बहुत ज़्यादा मौजूद है। ज़्यादातर ख़ास तौर पर जो डेंगू का ख़तरा मौजूद है तो डेंगू फैलने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कैमरामैन टीम के साथ खालिद अली, चौक सरवर शहीद। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल कर लेते हैं। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की खसूसी हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस की हमरा ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की। खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानून के मुताबिक जुर्माना किया गया।
डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल करेंगे। थाना कोट नजीबुल्ला पुलिस की कार्रवाई। नवाब मैरिज हॉल कांगड़ा से मोटरसाइकिल चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सरकाशुदा मोटरसाइकिल बरामद। थाना कोट नजीबुल्ला की हदूद नवाब मैरिज हॉल में कांगड़ा से मोरखा 8 को मोटरसाइकिल चोरी होने का वाक़या रूनमा हुआ। मुद्दई मोहम्मद यूसुफ की मुद्दईयत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड कर लिया। DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP सर्कल खानपुर मोहम्मद उज़ैर और SHO थाना कोट नजीबुल्ला मोहम्मद अरशद खान को वक़ूआ में मुलव्विस मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने और सरकाशुदा मोटरसाइकिल की बरामदगी से मुतल्लिक अहकाम जारी किए। SHO थाना कोट नजीबुल्ला के हमरा तफ्तीशी स्टाफ और दीगर नफरी पुलिस के DSP सर्कल खानपुर की ज़ेर निगरानी मुकदमे में तफ्तीश का आगाज़ करते हुए जदीद साइंसी और तकनीकी बुनियादों और CCTV कैमरों की मदद में वारदात में मुलव्विस मुलजिम अल्लादित्ता वल्द बनारस सकना बांड्री कुल्लू को गिरफ्तार करके कब्जा से सरकाशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। ज़िला इंतज़ामिया पेशावर ने तहसील शाह आलम में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वज़ीर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा ज़ैनब नकवी, असिस्टेंट कमिश्नर वकास मसूद कचहरी शाह आलम के अवाम की शिकायत सुनी। इलाके में बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और अवाम की सहूलत के लिए लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए और इलाके में सुई गैस और तजावुज़ात माफिया और अताई डॉक्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त। अरबाब इख्तियार ने तमाम अफसरान को शिकायत के हल की हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा ज़ैनब नकवी ने अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर देने का वादा किया। इस काविश पर शाह आलम की अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। नंबर 28 वज़ीर दाखिला ने मुल्क भर में POF के अलावा असलहा फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी है। लाहौर से अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा किसी भी डीलर की रसीदें काबिल कबूल नहीं। असलहा डीलर्स ममनुआ बोर हथियार फ़रोख्त नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। असलहा डीलर्स लाइसेंस होल्डर्स को भी ममनुआ बोर हथियार फ़रोख्त नहीं कर सकते। लाइसेंस होल्डर्स सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से असलहा खरीद सकते हैं। लाइसेंस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस से खरीदे गए असलहे का ही बनेगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा किसी डीलर से खरीदे गए असलहे का लाइसेंस नहीं बनेगा।